तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं सनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर तू या मैं की मूवी के बारे में, जो कि सिनेमा थिएटर में रिलीज हो चुकी है। वैसा मैं आप लोगों को बता दूं कि वैलेंटाइन डे वीक पर आप लोगों को खास तौर पे स्पेशली जैन जी को ये मूवी पसंद आने वाली है, क्योंकि जिस तरह का अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपका टेस्ट इस तरह की मूवी में है, तो डेफिनेटली आपको ये मूवी पसंद आने वाली है। सबसे पहले अगर मैं इस मूवी के टाइटल के बारे में बात करूं तो तू या मैं, तो काफी हद तक इस बात से ही अंदाजा लग जाता है, इस मूवी के टाइटल से ही अंदाजा लग जाता है कि एंड में आकर के बात इन दोनों में से किसी एक पर आ जाती है कि या तो सामने वाला बचेगा या फिर मैं बचूंगा, या इन दोनों में से अगर कोई भी एज जैसे तैसे अगर एक भी बच जाए तो भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इस मूवी की शुरुआत में दो लीड स्टार होते हैं, जो कि सनाया कपूर और आदर्श गौरव, इन दोनों ने ही अच्छा काम किया है। अगर मैं आदर्श गौरव के बारे में बात करूं तो ये एक नाला सोपारा से आने वाला एक स्ट्रगलिंग और एम्बिशियस रैपर होता है, और दूसरी तरफ सनाया कपूर होती है जो एक हाई क्लास इन्फ्लुएंसर होती है। इन दोनों की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इन दोनों की अलग होती हैं, लेकिन कुछ टाइम जैसे जैसे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, ये दोनों एक दूसरे के एक म्यूजिक इवेंट में मिलते हैं और दोनों तय करते हैं कि एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेशन करके एक कुछ आगे करते हैं अपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए। तो दोनों एक दूसरे के साथ में ये कोलैबोरेशन करते हैं, और ये कोलैबोरेशन जब ये रोमांटिक ट्रिप या एडवेंचर ट्रिप जब जाकर के इनके सर्वाइवल थ्रिलर में जाकर के तब्दील हो जाती है एंड में जाकर के, तो दोस्तों इनकी जान पे बनाती है। वैसे इन दोनों ने काफी अच्छा काम किया है। अगर मैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में बात करूं, जो कि विजय नाम्बियार है, उन्होंने ये यहां तक की कहा है कि इन दोनों ने जिस तरह का काम किया है, जिस तरह की एक्टिंग और परफॉर्मेंस किया है, मुझसे भी जितनी मुझसे एक्सपेक्टेशन थी बल्कि उससे कहीं ज्यादा इन्होंने बढ़ करके किया है, बढ़ करके काम किया है। और इन दोनों को देख करके लगता भी है, वैसे तो इस मूवी के अगर मैं ड्यूरेशन के बारे में बात करूं तो लगभग 2.5 घंटा इस मूवी की ड्यूरेशन है, लेकिन अगर आप कॉर्नर सीट पर भी जाकर के बैठ जाओगे या किसी कहीं भी सीट पर जाकर के बैठ जाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप सिल्वर स्क्रीन के एक भी सीन को मिस करने की कोशिश करोगे, कि जिस तरह से आपको ये शुरू से लेकर के आखिर तक बांधे रखती है। इसका चाहे वो सस्पेंस हो, इसका चाहे वो थ्रिलर हो, सर्वाइवल हो, आपके अंदर एक तरह का अर्ज होता है कि आने वाले सीन में क्या होने वाला है आगे। हालांकि अगर आप इस मूवी के कुछ सीन देखोगे तो देखने में थोड़े से वो प्रेडिक्टेबल लगेंगे, लेकिन कहीं कहीं ज्यादातर आपको हुक इस बात से मिलता है कि अनप्रेडिक्टेबल चीजें आप लोगों को ऑडियंस के तौर पर वो ज्यादा हुक करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक्टिंग के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर क्रोकोडाइल को तो बिल्कुल नहीं मिस किया जाना चाहिए, क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो ट्रेलर में इन दोनों लीड स्टार से ज्यादा जो सबसे बारे में बात हुई थी, एक्टिंग के बारे में बात हुई थी, वो क्रोकोडाइल की एक्टिंग के बारे में बात हुई थी। हालांकि जब आप क्रोकोडाइल की एक्टिंग के बारे में देखोगे तो शायद आपको मजा आ जाएगा, लेकिन वो तो खैर आपको मूवी देखने के बाद, जब आप मूवी देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार किस तरह का क्रोकोडाइल ने यहाँ पर काम किया है। हालांकि अगर इसका सीजीआई और ज्यादा अच्छा और बेस्ट हो सकता था, लेकिन हाँ ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है कि हम उसे बुरा कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप जब ये मूवी देखोगे तो शायद आपको बेटर फील होगा, काम के लिहाज से भी, उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से भी। और यहाँ पर आदर्श गौरव ने भाई एक्टिंग के साथ में जिस तरह का यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज टोन एक्सेंट पकड़ने की कोशिश की है, और नाला सुपारा का एक रैपर की जिस तरह की एक टिपोरी लैंग्वेज होती है ना भाई, उसे देख करके मजा आ जाता है कि बंदे ने इतना अच्छा काम किया। और सनाया कपूर ने यहाँ पे भी वाकई में बहुत अच्छा काम किया इन्फ्लुएंसर के तौर पर, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सनाया कपूर को इस मूवी के साथ में अगर वो डेब्यू करते तो शायद और बेटर होता। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने ये मूवी देखी है तो प्लीज आप हमें बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो उसे मैं अपनी तरफ से 4 स्टार आउट ऑफ 5। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जाने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।